हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज की इस नए वीडियो में स्वागत है। और इनके पिछले वीडियो में हमने अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के हमने प्रश्न बैंक के 5 तक के सवालों को हमने हल कर लिया था। तो उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा और उसे हल कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो से हम इसके आगे प्रश्न क्षेत्र से हम सवालों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्न 6 क्या है आपका। 8 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर गहराई वाले एक घनावाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए, है ना। व्यय यानी खर्चा ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं और लिखते हैं। कह दिया है आपको 8 मीटर लंबाई, है ना, अर्थात एल का मान क्या है, लंबाई का मान क्या है 8 मीटर। चौड़ाई अर्थात हम इसे लिख देते हैं बी बराबर से 6 मीटर। गहराई को हम ऊंचाई कह सकते हैं, तो क्या हो गया एच बराबर से 3 मीटर। अब क्या करना है हमें ज्ञात करना है घनावाकार गड्ढे खुदवाने में, है ना, अर्थात हमें यहाँ पर ज्ञात करना है घनावाकार गड्ढे का आयतन, है ना। यहाँ पर बात क्या हो रही है, गड्ढा की बात हो रही है। गड्ढा, है ना, गड्ढे में क्या है, मिट्टी है, अर्थात यहाँ पर आयतन की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे घनाभाकार गड्ढे का आयतन। तो आपको सूत्र पता ही होगा, घनावाकार, है ना, घनाभ का आयतन बराबर से क्या होता है। तो देखिएगा, घनाभ का आयतन बराबर से होता है L इंटू बी इंटू एच। तो मान रख दीजिए आप, L का मान है 8 गुणित B का मान है 6 गुणित H का मान है 3। तो बराबर से गुणा कर दीजिए आप। गुणा करने पर आंसर कितना आएगा, गुणा करने पर आंसर आएगा 144। 144 और मीटर का मीटर आयतन है, तो क्या जाएगा घात 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अर्थात यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या दिया है आपको 30 रुपये प्रति मीटर, है ना, अर्थात यहाँ पर 1 मीटर गड्ढा खुदवाने में व्यय, यहाँ पर देखिएगा 1 मीटर अर्थात प्रति मीटर गड्ढा खुदवाने में कितना व्यय आ रहा है, 30 रुपये व्यय आ रहा है। तो देखिएगा, टोटल हमें 144 मीटर गड्ढा खुदवाने में कितना खर्चा आएगा, हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है ना। अर्थात 144 मीटर गड्ढा खुदवाने में ज्ञात व्यय। तो देखिएगा, 144 में जब हम 30 का गुणा कर देंगे, 144 गुणित 30, तो आंसर जो निकल कर आएगा वह उसका खर्चा निकल कर आ जाएगा। तो आप गुणा करके देख लीजिएगा, है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ गुणा, है ना, क्या है 144 गुणित 30। तो देखिएगा 0 0 0 गुणित 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 चौक 12, 12 और 1 क्या हो गया 13 का 3 हासिल का 1 हो गया, 3 1 कम 3, 3 और 1 4 हो गया, 0 2 3 4, है ना, क्या आ गया 4320 रुपये आपका आंसर निकल कर आ चुका है ना। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 4320 रुपये, है ना। तो कुल मिलाकर आपका आंसर आ गया 4320 रुपये। सबसे पहले हमने निकाल लिया आयतन, है ना, कि कितना आयतन में हमें व्यय का ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने आयतन निकाल लिया है, आयतन निकल कर आ गया 144 मीटर की घात 3। फिर हमने 144 में 30 का गुणा कर दिया, तो आंसर निकल कर आ गया 4320 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 है आपका, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है ना। नए घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक घन है, मान के चलिए कितने का है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाला है। सवाल में क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले एक ठोस घन को, है ना, ये 12 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला एक ठोस घन है,
है ना। इसे हमने मान के चलिए 8 घन में काट दिया है, अर्थात हमने इसके 8 बराबर बराबर भाग कर दिए है ना। 8 बराबर बराबर भाग कर दिए है। तो 8 घन में से प्रत्येक घन में, प्रत्येक जो नए घन निकल कर आए हैं उनमें आपको भुजा बताना है कि भुजा की लंबाई कितनी दी गई है। तो देखिएगा आप यहाँ पर क्या दिया है आपको, बड़े घन का आयतन आपको क्या दिया है ना। बड़े घन का आयतन है ना। यहां पर देखिएगा बड़े घन जितना है उतना ही बराबर क्या है, छोटा घन है ना। अर्थात जितना बड़ा घन है उस उतने ही बराबर 8 छोटे घन है। बड़े घन का आयतन ये फिर हम से लिखते हैं, ये फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 छोटे घनों का आयतन। 8 छोटे घनों का आयतन बराबर क्या है, बड़े घन का आयतन है ना। जो 8 छोटे घन निकल कर आए हैं वे बराबर है बड़े घन के। तो मान के चलते हैं हम नए घन की भुजा की लंबाई x है ना। माना नए घन की भुजा की लंबाई x है। तो देखिएगा क्या है, 8 छोटे घनों का आयतन है ना, अर्थात 8 गुणित छोटे घन का आयतन बोले तो घन का आयतन बराबर से 1 की घात 3, भुजा क्या है x की घात 3 बराबर से है ना बड़े घन का आयतन। तो देखिएगा बड़े घन की भुजा क्या है 12 है, तो 12 की घात 3 है ना। घन का आयतन बराबर से क्या होता है 1 की घात 3, अर्थात भुजा की घात 3। यहाँ पर भुजा क्या है, यहाँ पर भुजा नए घन की भुजा क्या है x है, तो हमने लिख दिया x की घात 3 बराबर से यहाँ पर बड़े घन की भुजा क्या है, बड़े घन की भुजा है 12, तो 12 की घात 3। तो देखिएगा अब हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा x की घात 3 बराबर से यहाँ पर क्या है 12 की घात 3 बटा में लिख देंगे हम 8, तो बराबर से x की घात 3। अब हम इसे और सरल कर लेंगे है ना। तो देखिएगा x की घात 3 बराबर से 12 की घात 3 बटे हम 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 है ना। 2 का जब आप 3 बार गुणा करिएगा तो क्या आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 8। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12 बटे 2 की होल घात 3 है ना। 12 की घात 3 भी है, 2 की घात 3 भी है, तो हम इसे लिख सकते हैं 12 बटे 2 की होल घात 3। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ पर भी घात 3 है, यहाँ पर भी घात 3 है, तो घात 3 से घात 3 कट जाएगी। तो x का मान कुल मिलाकर कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही x का मान होगा है ना, अर्थात नई भुजा की लंबाई होगी। तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया है। तो उम्मीद है आप सभी को दोनों सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद जय भारत।